नमस्कार प्रिय मित्रों। क्रोध एक ऐसा बुरा हथियार है जो अपना होकर भी अपने पर ही वार करता है। क्रोध मनुष्य के लिए हानिकारक ही होता है। न्यायाधीश गलत हो सकता है पर द्वारिकाधीश नहीं, इसीलिए सही कर्म करते रहिए। हे परमात्मा, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो सबसे पहले मेरा अहंकार तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा गुस्सा जला देना, और आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर आपका कुछ मारने का मन करे तो मेरी पाप कर्म की इच्छाएं मार देना। अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द, तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। एक नास्तिक ने आस्तिक से कहा, तुझे तेरे परमात्मा पर भरोसा है ना, तो जा एक पहाड़ से छलांग लगाकर देख, तेरा परमात्मा तुझे बचाता है या नहीं। फिर परमात्मा पर आस्था रखने वाले ने कहा कि ये मेरे परमात्मा का काम है कि वो मुझे आजमाए, ये मेरा काम नहीं कि मैं परमात्मा को आजमाऊं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। जीवन में कितनी भी उलझनें आए चाहें, पर चिंता करने से और भी बढ़ जाती हैं, पर चिंतन करने से काफ़ी कम होने लग जाती है। सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और परमात्मा का धन्यवाद करने से खुशियों में बदल जाती हैं। अगर मन में कोई उलझन हो और निर्णय लेना मुश्किल हो रहा हो तो रोज़ सुबह शांति से बैठ जाएं, फिर परमात्मा को अपनी सारी परेशानियां बताएं। जैसे आप दूसरों से राय मांगते हैं वैसे ही परमात्मा से कहें, मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। जब इंसान दुनिया के सितम से टूटता है तो उसकी परमात्मा से जुड़ने की शुरुआत होती है। जब भी अपनी शख्सियत पर गुरूर होने लगे तो एक बार शमशान का चक्र जरूर लगा लेना। जब परमात्मा को धन्यवाद देना चाहते हो तो किसी भूखे को खाना खिला देना। जब अपने पर अहंकार का गरूर होने लगे तो एक चक्र वृद्धा आश्रम का लगा लेना। जब आपका मन श्रद्धा से झुके तो अपने माँ बाप के पैर दबा देना। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन है। क्यों हारता है अगर लोग तेरे साथ नहीं हैं? क्या खुद का साया भी तेरे साथ नहीं है? ये हाथ तेरे सच्चे साथी हैं, फिर तो तू अकेला ही काफ़ी है। वक्त कहता है कि मैं दोबारा तेरे हाथ नहीं आऊँगा, इस बात का किसी को भी पता नहीं। मैं तुझे कल रुलाऊंगा या हंसाऊंगा, इसी पल को हंसकर जी, क्योंकि मैं इसी पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। जब व्यक्ति वक्त की गलतियां निकालने लगे तो समझ लेना चाहिए खामियां अपने अंदर ही हैं। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। बाजारों में बिकता नहीं अच्छा वक्त, शुक्र है, नहीं तो गरीब के भाग्य में तो बुरा वक्त ही होता। जीवन में बुरे वक्त की रातें चाहे कितनी विलंबी क्यों न हो जाए, पर अच्छे समय की सुबह जरूर आती है। खामियां व्यक्ति के इरादों में होती है, वक्त में नहीं, वरना सफल व्यक्ति के पास भी उतना ही वक्त होता है। भले ही बुरे से बुरा समय क्यों ना आए, जीवन में उसके बीत जाने पर मिली सीख को ना भूलें। रक्त के समान ही है वक्त, जिसकी हर एक बूंद कीमती है। समय उसी इंसान का गुलाम होता है जिसका वक्त पर हर काम होता है। व्यक्ति को अलार्म जगाए या ना जगाए, पर उसकी जिम्मेदारियां जरूर जगा देती हैं। मुझे खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर भी एक जमाना है। जिंदगी और वक्त दुनिया के सर्वश्रेष्ठ
शिक्षक हैं। जिंदगी वक्त का सदुपयोग सिखाती है और वक्त हमें जिंदगी की कीमत बताता है। अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करें, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरे की तुलना की जा सकती है, पर कीचड़ को कीचड़ से कभी साफ नहीं किया जा सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसका अर्थ है हार मानना। वे किसी भी समस्याओं के सामने घुटने टेकने के बजाय हमें अपने पर काबू पाकर मन को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम जीवन में सफलता पा सकते हैं। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन करिए आपको इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। जब तक आप हार नहीं मानेंगे तब तक इस मैदान में डटे रहेंगे, तभी आपकी 100% विजेता बनने की संभावना बनी रहेगी। जिंदगी के मैदान में कभी भी प्रयास करना मत छोड़ें। बार बार गिरे लेकिन उठकर खड़े हो जाएं। कभी हिम्मत न हारो, अपना आत्मविश्वास मत खोना, बस डटे ही रहना, क्योंकि आज हो सकता है शायद ये अंधेरा कल और ज़्यादा गहरा हो जाए, लेकिन अपने में विश्वास बनाकर रखिए कि परसों उजाला जरूर होगा। तब यह अंधेरा जीवन में सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जब हम सही राह पर होते हैं और अपनी मंजिल हमें पास नज़र आने लगती है तो हमें बहुत खुशी का अनुभव होने लगता है। पर यह भी ज़रूरी नहीं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएं। मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे रास्तों को भी दूरियां तय करनी पड़ती हैं और कई बार उस दूरी में रास्ते भी बंद हो जाते हैं और हम कहने लगते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है या ये हमारे भाग्य में नहीं है। लेकिन हमें यह सोचकर हार नहीं माननी चाहिए। नई राह का चुनाव करना है, साथ ही किस्मत को झूठा साबित करके भाग्य को बदलना है। अपना भाग्य हम खुद ही लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम रुके तो हमारी मंजिल नहीं मिलेगी। जिसको कोई भी राह नहीं मिलती वही जीवन में हार कर बैठता है। जरा ध्यान से सोचें कि हर काम भाग्य का ही है या हाथों की लकीरों का। पर सच तो यह है, बिना हाथ वालों की भी किस्मत होती है, पर किसी को कुछ पता नहीं कि कब क्या होगा। हमें तो अपनी किस्मत खुद ही बनानी है। आपको इस जीवन के मैदान में एक कुशल खिलाड़ी की तरह डटे रहना है। हम सुधरे तो दुनिया सुधरी नज़र आने लगेगी। हम यही तो सोचते हैं, जब हम सुधरे जाएंगे तो सभी कुछ ठीक हो जाएगा, फिर शांति प्राप्त होगी, जबकि हम खुद को ही ठीक नहीं कर पाते। तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से सीखा जाता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।